non-profit organization. Not-for-profit organization are those organizations whose main objective is not to earn profit. Main objective पैसा कमाना नहीं होता, but to render services to its member and to the society. मतलब मेन पर्पस पैसा कमाना ना होकर सेकेंडरी पर्पस होता है, प्राइमरी पर्पस तो सर्विस देना होता है। इसमें जितने भी स्कूल्स आते हैं, इवन आस ये भी इसी के अंडर आता है, हॉस्पिटल्स, लिटरली सोसाइटी, क्लब एंड लाइब्रेरी, ये सब के सब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की पार्ट है। क्या बात कर रहे हो सर, जिम भी होता है? हाँ, जिम भी इसी में आता है। सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो कोई सामान नहीं बेचते। हो सकते हैं, ऐसी बात चल रही है यहाँ पे। डॉक्टर की सर्विसेज, हॉस्पिटल्स हो गए, ये सब भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। ये सभी के सभी फाइनल अकाउंट, जैसे आपने पीछे सीखा था ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो नहीं बनाते हैं। वो बनाते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। तीन चीजें बनाते हैं। चलिए जरा डिटेल में जाने हम लोग। जैसे कि मैंने कहा, अकाउंटिंग प्रोसीजर में रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है। ये बिल्कुल कैश अकाउंट के जैसा होता है और एक तरीके का रियल अकाउंट होता है। पैसा आना और जाना ये रिकॉर्ड किया जाएगा रिसीट एंड पेमेंट में। तो अगर मैं आपको कहूं कैश अकाउंट ही होता है तो कोई दो मत नहीं है इसमें, क्योंकि कैश अकाउंट ही होता है, लेकिन इसको बोलते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। इसके बाद ये बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये एक तरीके का नॉमिनल अकाउंट होता है। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है, वहां पे हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, यहां पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। ये एक तरीके का नॉमिनल अकाउंट होता है और इसमें सरप्लस और डेफिसिट, जैसे उसमें प्रॉफिट या लॉस आता था, इसमें प्रॉफिट और लॉस नहीं आ सकता, क्योंकि जब नाम से ही पता चल रहा है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो आप उसको प्रॉफिट कैसे कह सकते हो? इसलिए इसको प्रॉफिट नहीं कहा जाता, इसको बोला जाता है सरप्लस या डेफिसिट। प्रॉफिट होता है तो सरप्लस लिखा जाता है, लॉस के केस में डेफिसिट लिखा जाता है। और एक बैलेंस शीट बनाई जाती है जो फाइनेंशियल पोजीशन को बताएगा। तो तीन चीजें बनाते हैं। सबसे पहले क्या है? उसके बाद और एक बैलेंस शीट आपको वर्किंग नोट में बनाना होता है। टू नो द ओपनिंग कैपिटल, कैपिटल नहीं बोला जाता, पूरा बोलते हैं कैपिटल फंड। टू नो द कैपिटल फंड। अभी अभी आपने पीछे सिंगल एंट्री सिस्टम किया है, उसमें ओपनिंग क्लोजिंग निकालना सीखा है ना, तो यहां पे हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ जाता है, जिसको हम कैपिटल फंड बोलते हैं। इसके लिए बैलेंस शीट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट बनाते हैं। यूं तो ये जो तीन चीजें हैं और एक इसको मिला के चौथी चीज कह सकते हो आप। चार चीजें हो गई ना। पहली चीज होती है रिसीट एंड पेमेंट, दूसरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तीसरी बैलेंस शीट क्लोजिंग और चौथी बैलेंस शीट ओपनिंग। इनमें से कोई भी दो चीज दे दे और बाकी चीज आपसे बोल सकता है निकालने को। कहने का मतलब है, जैसे कि ऐसा हो सकता है कि आपको बोल दे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और ये रही एडजस्टमेंट, बाकी की तीन चीजें बनाओ। सबसे ज्यादा यही चलता है जो आपके कोर्स में आएगा भी। बाकी आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन हो कुछ भी सकता है। भाई कितनी चीजें होगी, एक एडजस्टमेंट लगा लो आप, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, एडजस्टमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट ओपनिंग, बैलेंस शीट क्लोजिंग, ये हो गई। आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दे दे और एडजस्टमेंट दे दे, बाकी बोले ये बनाने को, बड़े आराम से बना सकते हैं। या ऐसा भी हो सकता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर और एडजस्टमेंट दे दे, लेकिन हम इसके ऊपर नहीं जाते हैं क्योंकि आपके कोर्स का पार्ट ही यही है, तो हम इसी के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, लेकिन बता इसलिए दिया कि हो कुछ भी सकता है, जान लो, क्योंकि फ्यूचर में भी इस चैप्टर को दोबारा पढ़ना है आपने।